नमस्कार, मैं हूं हरजीत वर्मा और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं एकता कॉलोनी करनाल से। और आज हम पहुंचे हैं कोरोना रसोई में। और ये कोरोना रसोई इन्होंने तब शुरू करी थी जब कोरोना पीक पर था। आप समझ सकते हैं कि जिन भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव होता था वो सभी लोगों को जिनको खाने की ज़रूरत होती थी वो इनको फ़ोन करते थे और ये खाना बनाकर पैक कर कर उन लोगों के घर वॉलंटियर्स के थ्रू उनके घर खाना पहुंचाते थे। और खाना ही नहीं पहुंचाते थे, वॉलंटियर्स जाकर उनका हालचाल भी पूछते थे और साथ ही साथ उनको अगर किसी और सामान की ज़रूरत होती थी और काम की ज़रूरत होती थी वो भी कर आते थे। और आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना पीक पर था, अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता था तो उसके घर जाने के लिए आस पड़ोस के लोग या कोई भी लोग जाने से डरते थे या घबराते थे। उस समय पर इन वॉलंटियर्स ने अपने खाना बनाकर उनको जाकर उनके घर खाना दिया भी और उनका हालचाल भी पूछा। और साथ ही साथ उन सभी लोगों का अगर कोई काम था तो वो काम भी किया। और जैसा कि आप सभी को पता है, अब कोरोना दिन ब दिन कम होता जा रहा है और कोरोना पेशेंट की जो तादाद है वो कम हो गई है। इसलिए इन्होंने ये कोरोना जो रसोई है इसको आज विश्राम दिया गया है। ये जो संस्था है ऐसी एक्टिविटीज़ हर उस पर करती रहती है, काम करती रहती है। जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है उस समय पर ये संस्था उस काम को करती है। जैसे कोरोना के टाइम पर इस रसोई की ज़रूरत थी तो उन्होंने ये कोरोना रसोई बनाई। और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर पुरी जी हैं, उनसे पूछेंगे कि कोरोना रसोई का उनका इस कोरोना काल में क्या एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी डॉक्टर साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक लंगर नो हंगर हमारा जो ये मोटिव, हमारा जो स्लोगन था कोरोना काल की रसोई के अंदर, वो हमें गुरु महाराज की कृपा से बहुत ही कामयाब रहा। कोरोना काल के अंदर फूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनको कोरोना हुआ होता है, जिनके अपने भी उनके पास आने के लिए डरते हैं। उस डर को दूर करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स, गुरु नानक सेवा सोसाइटी और मेरे एक और बड़े भाई सत्या फाउंडेशन के संदीप जैन जी मेरे साथ मिल के जो ये कोरोना रसोई हम चला रहे थे, बड़े ही ढंग से हाइजेनिक फूड हर लोगों तक हमने पहुंचाया। और 2 महीने के कार्यकाल के अंदर हमारे जितने भी वॉलंटियर थे, मवाल की दरगाह से किसी को भी एक पैसे की भी आंच नहीं आई। उन्होंने कोरोना के घर में लोगों के घर घर जाकर उनको खाना भी खिलाया और पहुंचाया भी। ये सतगुरु की कृपा है जिन्होंने ये शुरू कराई, क्योंकि हमने स्लोगन ही ऐसा रखा है, गुरु नानक का लंगर नो हंगर। जितने मेरे वॉलंटियर भाई हैं मैं उन सब का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दिन रात यहाँ पर मेहनत की। मेहनत करने के बाद लोगों को घर घर पे खाना पहुँचाया। ये तजर्बा बहुत ही हसीन और दिल को सुकून देने वाला है। जब अपने ही अपना साथ छोड़ जाते हैं तब इन बच्चों ने, तो मेरी टीम ने उन लोगों को फूड प्रोवाइड कराया जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जो जैसे ये कोरोना आपने रसोई शुरू की थी तो कितने बंदों का खाना आपके इस कोरोना रसोई से जाता था? रोज़ के जो हमारी एवरेज थी 100-125 बंदे की एवरेज थी जो जाती थी यहाँ से। और जो हमें फ़ोन आते थे, चाहे वो घर में क्वारंटाइन है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे कहीं पे भी हैं, और हमारे वॉलंटियर उनको वहाँ पहुँचाते थे। तो 2 महीने से हम ये रसोई चला रहे थे। 2 महीने के बाद आज हमने देखा जब कोरोना काल में जो कोरोना के मरीज़ बहुत कम हो गए हैं और अब हमें फ़ोन कम आते हैं या आते ही नहीं, मतलब सारे ठीक है। हम तो कहते हैं वो दुआ करते हैं भगवान से कि सभी ठीक हो जाएं, और हुए हैं वो सभी। जिन्होंने रसोई का लंगर छका वो सभी, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला हमें जितनों को इस रसोई से लंगर गया और वो ठीक ना हुआ हो। सभी बहुत सही हैं, स्वस्थ हैं। और आज 2 महीने के बाद हमने जैसे मरीज़ कम हो गए, हमने सोचा है कि अपना रसोई को विश्राम दिया जाए और सभी वॉलंटियर को बुलाकर सुखमनी साहब के पाठ किए गए। उस उपरांत लंगर लगाया गया और सभी वॉलंटियर उनके साथ नियर एंड डियर से यहाँ आके देख रहे हैं, आप ये लंगर खा रहे हैं। और हम आगे कामना करते हैं जैसे हमें समाज में हमारी कहीं ज़रूरत पड़ेगी आगे, अगर ऐसी कोई आपदा आती है, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, सदैव तैयार हैं। और हम करते जो आज कार्य कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। तो जैसे कोरोना काल में लोग पॉजिटिव आने के बाद तो आस पड़ोस के लोग भी उस घर पे जाने से कतराते थे और आपके वॉलंटियर्स वहाँ पर गए नहीं हैं, उन लोगों को खाना भी दिया और साथ के साथ उन लोगों का हालचाल पूछा, उनको ठीक होने की मनोकामना की। और साथ के साथ उन सभी लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी या किसी और सामान की, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो आपके वॉलंटियर ने वो भी प्रोवाइड किया। तो बहुत कहीं ना कहीं मन से, ये दिल से सेवा की गई है। गुरु नानक लंगर नो हंगर, और जिनके ऊपर गुरु नानक जी का हाथ हो उनके वॉलंटियर्स को क्या हो सकता है। और उन्होंने इतनी सेवा की, मैंने आपको पहले बोला कि लोग जो रिश्तेदार तक भी इस कोरोना काल के अंदर, मैंने इस एक्सपीरियंस देखा है मैंने पर्सनली, कि लोग अपने रिश्तेदार भी उसके पास जाने से डरने लगे थे। ऐसी एक वेव थी ये जिससे सभी डर रहे थे। तो हमारे वॉलंटियर्स ने, जिनके ऊपर
गुरु का हाथ हो, सतगुरु का हाथ हो, उनको क्या उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो उन्होंने सभी ने, जितने भी मेरे वॉलंटियर्स ने, घर जा जाकर हमारा एक ही मोटिव होता था पूछना कि और किसी चीज़ की ज़रूरत है। अभी पीछे हमारे को बीच में डिमांड आई कि बच्चों को दूध चाहिए, हमारे घर में कोई है ही नहीं। हमने दूध भी प्रोवाइड किया, लस्सी भी प्रोवाइड की, जिसने कोल्ड ड्रिंक मांगा हमने कोल्ड ड्रिंक भी प्रोवाइड की। ये सभी चीज़ें जो भी उन्होंने मांगा हमने दिल से, और ये सुकून जो दिल को हमारी सारे जितने भी लड़के आगे बताते थे, उसका अनुभव हम ही कर सकते हैं कि उसका वो क्या एक्सपीरियंस हो सकता है कि जो लोगों की हमने सेवा की है और उसका रिजल्ट जो हमें आउटबैक मिला इतना बढ़िया मिला। तो आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। अब सत्या फाउंडेशन से हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, कोरोना काल के अंदर आपने कोरोना रसोई चलाई, बहुत ही ज़्यादा सेवा की, और आपके वॉलंटियर्स भी घर घर जाकर जैसे कोरोना पेशेंट की सेवा की, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ था ये काम। सर, जैसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर पुरी ने बताया, करवाने वाले तो ऊपर वाला परमात्मा है, गुरु नानक जी हैं, जिन्होंने हमें एक ऐसी गाइडेंस दी और हम आगे चले। लेकिन अच्छी बात ये थी कि दानवीर कर्ण की नगरी करनाल है, और यहाँ काफ़ी संस्थाएं आई जिन्होंने ऐसा कोरोना रसोई शुरू करी। हमने कुछ डिफरेंट होने की कोशिश इसलिए की, देखिए गुरु नानक का लंगर नो हंगर एक जो स्लोगन दिया गया, उसमें सबसे मेन क्या चीज़ थी? सात्विक भोजन बने। जो आप ये जहाँ पे प्रेमिसेस में खड़े हैं, उस प्रेमिसेस में हर टाइम गुरबाणी का पाठ होता था। जब किचन में खाना बनता था उस टाइम हर टाइम गुरु नानक जी के वचन चलते थे, शब्द चलते थे। और आपको देखोगे कि सात्विक जब पैक होता था तब गुरु नानक जी का अरदास होती थी। हम जब पैकिंग करके लेके जाते थे तब हम अरदास करते कि हे परमात्मा, जिस कोई बीमारी हुई है उसको जल्दी ठीक करे। ऐसे ही हमारे जो वॉलंटियर है वो जाके वहाँ उनका हाल चाल पूछते थे, कोई ज़रूरत हो वैसा पूछते थे। तो बड़ा अच्छा सुखद एहसास था। परमात्मा ने हमें सेवा करने का मौका दिया, उस परमात्मा का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे कोरोना काल खत्म हो गया, आपने रसोई को विश्राम दिया, ऐसे ही आप कई एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, तो आपकी ये संस्था के बारे में और भी कुछ? सर, ऐसा है कि इसके अलावा जो जैसे अभी हमारी मीटिंग होगी, दोनों संस्थाएं जुड़ के, देखिए एक है और दो जब मिलते हैं तो 1 और 1 11 बन जाते हैं। तो जो दोनों डॉक्टर साहब के साथ अभी हमारी इसके बाद मीटिंग है, और अब अगले कार्यकाल के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमारा चल रहा था वो हम रोज़ रात्रि को एक हॉस्पिटल के अंदर सेवा करते थे। वो सेवा कोरोना काल के अंदर बंद होगी, तो उसके बारे में सोच होगी कि किस तरह की और कार्रवाई की जाए। बाकी इसके अलावा जो अभियान अभी चलाया हमने प्लांटेशन का चलाया हुआ है। प्लांटेशन आज भी हम सुबह 5 बजे वॉलंटियर उठे और उन्होंने, हम देखिए प्लांटेशन करना आम बात है, जो आज के टाइम में सबसे बड़ी कमी है लोगों की। मैं कमी नहीं कहूँगा, उनका भी चलो कहीं ना कहीं धैर्य है। एक फ़ोटो खिंचवाना, उसके बाद प्लांट लगा देना और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको भूल जाना। तो हमने, जो डॉक्टर साहब ने एक बोला कि इस महामारी के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। एक हमने ये भी सीखा कि ऑक्सीजन की कमी से मरना पड़े इंसान को, इससे बड़ी जाति या इंसानियत के लिए कोई नहीं है। तो हमने प्रण लिया है कि हम हर संडे को कुछ ना कुछ प्लांटेशन 200-300 जितने हो सकेंगे, जैसे आज भी हमारे 350 पेड़ लगे हैं, पिछले हफ्ते हमारे 200 करीब पेड़ लगे थे। तो इसमें हम पेड़ लगाने के अलावा कोशिश कर रहे हैं, जैसे आज हमने 350 पेड़ लगाए, 350 पेड़ लगाने के साथ साथ हमने 70 लोगों से रक्षा सूत्र बंधवाया है। 70 लोग कौन हैं? जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनसे हमने रक्षा सूत्र मंगवाए हैं कि जिस पेड़ के साथ आप ये खड़े हो उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी आपकी है। तो ये मेरे ख्याल में अपने आप में एक नई तहजीब हम शुरू करेंगे। उसके अलावा जो लोग पेड़ लगा के भूल जाते हैं, हम उन गमलों को पहचान करते हैं, उन जंगलों को पहचान करते हैं, उनकी जगह नए पेड़ लगाते हैं। फिर जो पेड़ में कील लगा देते हैं लोहे की, उनको भी निकालने का हम रात को अभियान चलाते हैं। ऐसा अभियान अभी हमारा निरंतर शुरू है हर संडे को। और अब हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जिन्होंने इस कोरोना काल के अंदर पेशेंटों के घर तक खाना पहुंचाया है, उनसे बात करेंगे। सर, आप कोरोना जो पॉजिटिव थे उनके घर खाना लेके जाते थे, कहीं ना कहीं आपको तो डर लगता होगा, आप उनका हालचाल भी पूछ के आते, तो कैसा लगता था वहाँ जाकर? पहली बात तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जब हम कोरोना पेशेंट्स को घरों में खाना देने जाते थे तो डर का चलो एक माहौल तो था उस टाइम, लेकिन हम अपनी पूरी प्रिकॉशन लेके जाते थे, हाथों में ग्लव्स पहन के जाते थे, मास्क लगा के जाते थे, और उनको यही कहते थे जब हम आपको लंगर देने आएंगे तो अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपको थोड़े दिन हुए हैं तो आप कृपया करके अपना गेट खोलें और वहाँ पे अपना कोई बर्तन रख दें या कोई कुर्सी या टेबल रख दें, वहाँ पे आपका लंगर रख देंगे, आप उसको बाद में उठा के ले जाएं। उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया, उन्होंने हमारी इन बातों को माना। इसी तरीके से हमने जो कोरोना पॉजिटिव हमारे पेशेंट्स थे सबको हमने यही रिक्वेस्ट की थी भी आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। अगर आपके घर में कोई और स्वस्थ है तो उसको
खुद को अपने आप को उनसे आइसोलेट कर लीजिए ताकि वो बचा रहे, वो आपका ख्याल रख सके। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको ये कोरोना काल के अंदर कोरोना रसोई का? कोरोना रसोई का जहाँ तक आपने देखा ही होगा, अभी आपने लाइव दिखा रहे हो, तो कोरोना जो रसोई है उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा है। जितने हमारे मित्र सहयोगी यहाँ खड़े हुए हैं सबका हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। बड़े बुजुर्ग हमारे थे, इनकी देखरेख में हमने काम किया। डॉक्टर साहब हैं, संदीप नैन जी हैं, ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, प्रिंस जी हैं, नवीन जी हो गए, सब ने हर एक हमारे वॉलंटियर ने एक से एक बढ़ के सहयोग किया इस काम में। एक की एब्सेंस में दूसरा, कभी क्या होता था घरों में अपनी भी जिम्मेवारियाँ होती थी, तो कुछ ना कुछ किसी को अगर दिक्कत होती थी तो उसकी जगह दूसरा खड़ा होता था ताकि काम हमारा निरंतर चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। और यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी हैं जिन्होंने कोरोना रसोई के अंदर बहुत ज़्यादा साथ दिया। कोरोना जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने खाना पेशेंट तक पहुँचाया। लेकिन आप समझिए कि कोरोना रसोई के अंदर खाना बनना, कच्चा सामान आना, उसको तैयार करवाना, वो सारी मैनेजमेंट यहाँ पर अंकल जी द्वारा की गई। अंकल जी से ही पूछेंगे, अंकल जी आपने बहुत सेवा की कोरोना के काल के अंदर ये कोरोना रसोई में, तो आप भी 2 शब्द बोलिए। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज कोरोना जो ये रसोई है, इस रसोई को विश्राम दिया गया सभी के सभी वॉलंटियर्स को यहाँ बुलाकर। ये देखिए कि आप जैसी तरह उनका हौसला अफजाई की गई है उनको बुलाकर यहाँ पर। और कुछ और वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर अगर कोरोना रसोई में काम करते थे उनसे ही बात करेंगे। आपने भी कोरोना रसोई में बहुत ज़्यादा काम किया है, शायद मुझे लगता है मैंने आप किचन में भी देखा था, आपने खाना वगैरह बनाया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ये जो हमारे देश और पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी का जो प्रकोप हुआ है उसको जो प्रभाव हमारे समाज पे पड़ा है, जो हमारे मरीज़ थे वो काफ़ी हद तक इस कंडीशन में थे कि वो खड़े होकर ना खाना बना सकते थे। और ये महामारी ऐसी है कि पूरे परिवार को ही अपनी चपेट में लेती थी। तो सत्या फाउंडेशन और गुरु नानक सेवा सोसाइटी ने ये निर्णय किया कि जो मरीज़ हैं घर में हैं, खाना नहीं बना सकते, उनको खाना देना मतलब हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने गुरु नानक सेवा सोसाइटी और सत्या फाउंडेशन ने मिलके ये प्रोग्राम चलाया था। और लोग धीरे धीरे करके एक एक करके हमारे साथ जुड़ते गए। हमें लोगों का तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं रहने दी। हमारे पास जितना भी स्टॉक था, हमें जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हमें स्टॉक प्रोवाइड किया गया। तो इस करके मैं पूरे करनाल वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिस वजह से हम घर घर में कोरोना पेशेंट को खाना पहुँचा पाए। तो आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूं हरजीत वर्मा, एकता कॉलोनी करनाल से। जय हिंद, जय भारत।